तो दोस्तों, कल आपने देखा भारतीय तिरंगे के अपमान करने के बाद सीमा हैदर ने योगी जी और मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से एक वीडियो आया है, उसे देखने के बाद मेरा भी दिमाग बिल्कुल अब कह नहीं सकती कैसी स्थिति में हो गया है। क्योंकि सीमा हैदर ने जो बयान दिए हैं, वो वीडियो का उन्होंने क्लिप लगाया है, जिसमें योगी जी मोदी जी को टारगेट करते हुए कह रही है कि अगर योगी जी मोदी जी मेरे को शरण नहीं देते, योगी जी मोदी जी मुझे रहने नहीं देते, तो मेरे बच्चों की हालत ख़राब हो जाती। पाकिस्तान में मुझे मार दिया जाता था, वहाँ मेरे साथ जुर्म हो रहा था। ये पाकिस्तान की एक बहन है, शबनम टाक के ऐसा नाम है चैनल का, उस बहन ने इसकी क्लिप की कटिंग लगाई है, जिसमें बोल रही है कि भारत में योगी जी मोदी जी के मेरे सिर पर बहुत बड़ा उनका हाथ है, उनका साथ है मेरे साथ, और मैं इस वजह से मेरे बच्चे सुरक्षित है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं के साथ जुल्म होता था। मतलब ये महिला इनलीगल घुसकर, अवैध घुसकर हमारे भारत में आई है, तो सबको पता है। लेकिन अब ये भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर रही है। इसका मकसद क्या है? भारत में कुछ ये बड़ा करने आई है, कुछ इस तरीके के कार्ड खेलना चाह रही है। बांग्लादेश में भी देख रहे हो आप, इतना सारा अहिंसा भड़का हुआ है। ये भारत की स्थिति भी बांग्लादेश जैसी ही बनाने की कोशिश कर रही है। इसने कहा कि कल अपने बयान में बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। मतलब ये भारत में भी ऐसा कुछ करना चाहती है। इसने साफ शब्दों में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़का दिया। वहाँ से वीडियोज आ रही हैं, उनका कहना है कि हम वीडियो बनाते तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये साफ कह रही है कि मेरे बच्चों का एडमिशन भी योगी जी ने करवाया। तो सोचिए ये औरत क्या है, जो माननीय सीधे मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर रही है कि मोदी जी, योगी जी ने मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि इसको अभी नागरिकता नहीं मिली है। ये बेल पर छूटी हुई है, हाउस अरेस्ट है। बेल के कागजों में लिखा गया है कि अगर कानून का उल्लंघन करती है, इसका बेल कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बावजूद ये औरत सोशल मीडिया पर बैठती है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हाथ लगाती है और राष्ट्रीय ध्वज को फहराती है और उसका तरह तरीके से अपमान करती है। वो अपने सोशल मीडिया पे देखा हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये औरत क्या करना चाहती है? आने वाला है 15 अगस्त, इसने 12 अगस्त को एक संदेश दे दिया, उल्टा तिरंगा जो इसके भाई AP सिंह ने फहराया, इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि हम उल्टा सब कुछ उल्टा करने वाले हैं। और मुझे कई लोगों ने कमेंट किए थे कि 15 अगस्त तक शायद यह कुछ और गलत करे। तो इसके भाई जी कह रहे दूसरा सीमा, दूसरा 15 अगस्त मना रही, भाई दूसरा मना रही, तीसरा नहीं मना पाएगी, ये तो श्योर है। क्योंकि ये औरत अब हद से जा चुकी है। हमारी सरकारों पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी जी को और हमारे योगी जी को ये टारगेट कर रही है सीधे, और ये बैठकर सोशल मीडिया पे सबको धमकियां दे रही है। और ये सीमा हैदर किस मिट्टी की बनी है, जो अपनी लिमिट को तो क्रॉस कर चुकी है, दुनियादारी को भूल चुकी है। और साथ में हमारे देश के जो वकील हैं, जो हमारे देश की बेइज्जती करा रहे हैं, साथ में हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी को भी घसीट रहे हैं। पाकिस्तान को लगातार धमकियां दे रही है, पाकिस्तान को बोल रही है कि पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान वो था, ताकि पाकिस्तान भड़के और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में गंदगी भड़के। ये पूरी कोशिश कर रही है। इसका पूरा मिशन यही है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, तमाम चीज़ें फैलाई जाए। दोस्तों, ये आप सब लोग जानते हो, जब से भगोड़ी हमारे देश में आई है, तरह तरीके के क्राइम यहाँ पे उपज गए हैं। कश्मीर में जो हिंसा हुई, इसमें हमारे बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए और बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी मारे गए, बहुत सारे। और अभी हल्द्वानी उत्तराखंड में आपने देखा होगा, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। इसके आने के बाद बहुत सारे पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए और बहुत सारे मारे गए। तो इस महिला के भारत आने के बाद हमारे आर्मी के जवानों पर अटैक हुआ। इस महिला के आने के बाद तमाम दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े, लब जिहाद, वो चीज़ें सब हो रही है। और ये इसने बोला कि ये तो पता है कि 5 लोग और इसके साथ आए थे, कहाँ कहाँ सेट होकर क्या क्या वो गंदगी कर रहे हैं उसका पता नहीं है। और इसने अभी मैसेज दिया कि पाकिस्तान से सब आओ, यहाँ पे सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, यहाँ पे सब फ्री में मिलता है, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। न यहाँ की सरकारें आपको रोकेंगी, न यहाँ के मंत्री जी आपको रोकेंगे, यहाँ सबको प्यार मिलता है, प्यार में सब पाकिस्तान से आओ। ये मैसेज दे रही है पाकिस्तान के लोगों को, इलीगल घुसकर आई घुसपैठी सीमा हैदर। और हमारे देश के वकील जिन्होंने भाई बना लिया, अपने घर में रखो ना, इसे कैद करो, अपने घर में रखो, इसको खुली सांस
सांड जैसी सोशल मीडिया पे आपने छोड़ दिया है। ये पूरा हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज से लेके हमारे माननीय मंत्री जी से लेके हमारे प्रधानमंत्री जी लेके सबको टारगेट कर रही है, खुला ओपन बोल रही है कि मेरे पे बड़े लोगों का हाथ है, और तमाम दुनिया को ये संदेश दे रही है कि भैया मुझे मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरे सर पे मोदी जी योगी जी का हाथ है। तो मोदी जी योगी जी ही इसका बंडाधार करेंगे बहुत जल्दी, ये आने वाले कानूनी शिकंजे में। और फिलहाल मैं पाकिस्तान के भाई बहनों से कहती हूँ, जिस तरीके से गंदगी मचा रही है, आपके ही पाकिस्तान की गंदगी है, हमारे भारत की नहीं है। जब ये यहाँ आकर उस पाकिस्तान को गंदा गंदा बोल रही है, जहाँ पे ये खाई पी पली बड़ी पैदा हुई, उसको गंदा बोल रही है, उसकी सरकारों को गंदा बोल रही है, वहाँ के लोगों को गंदा बोल रही है, तो ये भारत में 4 दिन की आई है, क्या भारत की होगी? आज इसने जो हद से ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस की है। सीमा हैदर, तेरी औकात अब तुझे बहुत जल्दी पता चलने वाली है। तूने हमारे मोदी जी योगी जी को टारगेट किया है डायरेक्ट। इसका एक क्लिप उठा के लगाया गया है और मैं मजबूर हो गई कि इस पर बात की जाए, क्योंकि इस औरत को जब तक धुलाई नहीं होती, इसकी अच्छी तरह से छिलाई नहीं होती ना, इसका मुंह जो है खुल जाता है। इसको जिन लोगों ने इसको सर पर बैठाला है, बेटा अपनी औकात में, अपनी हद में रहो, अपने दायरे में रहो। इसको सपोर्ट करते हो करो, लेकिन हमारी सरकारों को, हमारे कानून को, उसके खिलाफ अगर तुम लोग गए ना, अगर तुमने गंदगी सोशल मीडिया के थ्रू रखी, एक एक जेल जाओगे। सबकी आने वाली है अब बारी, चिंता मत करो। जो तुमने हदम मचा दी चैनलों को चलाने के लिए, जो गंदगी को तुम अपने सर पे बैठा के नचवा रहे हो ना, अपनी मम्मी अपनी बहनों को भी भेज दो इसके पास ट्रेनिंग लेने। ऑलरेडी दे चुके होंगे, मम्मी बहनों को तो भेजो, अपनी बीवियों को भी भेज दो। जिस दिन तुम्हारी भाग जाएगी ना तुम्हारे बच्चों को लेके, उस दिन कहना कि सीमा हैदर सही थी। आज तुम कह रहे हो ना तुम किसी की भगा के लाए होगे, इसलिए जिस दिन तुम्हारी खुद की भग जाएगी उस दिन कहना तकलीफ क्या होता है, दर्द क्या होता है, अपने देश के साथ गद्दारी क्या होता है। बेशर्मी की हद होती है, आपने वो हद पार कर दी है। सीमा हैदर को बार 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 भारत के लोग वार्निंग देते हैं कि अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, लेकिन नहीं, ये कहती मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। कौन है वो बड़े बड़े लोग? तेरी औकात है तो सामने आके नाम बता, कौन बड़े बड़े लोग हैं तेरे सर पे? तू इस देश में हमारे टुकड़ों पे पल रही है, भीख पे पल रही है। तू जो यहाँ बकती है, तू गंदगी, तेरी औकात नहीं है भारत पे आंखें नजरें उठा के डाल ले। बहुत जल्दी जाने वाली बेटा जेल, गुलाम हैदर आने वाला है तेरा बाप, चिंता मत कर। तू जो उसके बच्चों को उठा के ले आई है ना, और गुलाम हैदर को रोकने के लिए इस औरत ने अपनी इतनी गंदगी, इतनी हद पार कर दी। तू अपने बच्चों की लड़ाई तो क्या लड़ेगी? तू तो खुद ही उन बच्चों की दुश्मन है। वो अपने बच्चे मांग रहा है ना, दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता उसे। हमारी सरकारों ने बुलाया, हमारे कानून ने बुलाया, कोर्ट ने बुलाया, मतलब कोर्ट का आदेश हमारे सरकारों ने ही बुलाया है। भारत सरकार से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसको वीजा ना दिया जाए, तेरा ही चलेगा। भारत सरकार तेरे ही इशारों पे चलती है क्या? तूने खरीद ली भारत सरकार, चिंता मत कर, तेरा समय आने वाला और बुरी तरीके से जाएगी। तुझे रगड़ कर सड़कों में तेरा जुलूस ना निकाला ना, तब कहना तू। जेल जाने से पहले मैं चाहती हूँ इसका जुलूस निकाला जाए भारत की सड़कों पे। पाकिस्तान डिपोर्ट होने से पहले इसके मुंह पे कालिक पोती जाए, ये दोबारा कोई इस तरीके से इनलीगल आने की हरकत ना करे। इसकी हरकतें जो सर से ऊपर जा चुकी है ना, बर्दाश्त से बाहर जा चुकी है लोगों की। बहुत खून खोला, तेरे नज़दीक होती, कसम से कह रही हो, अपने देश की कसम कर रही हो, अगर नज़दीक होती ना सीमा हैदर, तेरी चोटी पकड़ के तेरे सर पे एक बाल नहीं रहने देते। कहती है ना मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। अगर तू यहाँ पे होती, हमारे इर्द गिर्द होती, कुछ भी दूरी भी होती ना, रघुपुरा के लोगों डूब मरो शर्म के मारे। तुम्हारे देश का, तुम्हारे झंडे का, तुम्हारे माँ बहनों का अपमान कर रही है औरत, 2 टके की पाकिस्तानी औरत। चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए बिक जाते हो तुम लोग, अपनी औकात से नीचे गिर जाते हो तुम लोग, चंद पैसों के लिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा देश मायने नहीं रखता है, तुम्हारी भारतीय संस्कृति मायने नहीं रखती। इस औरत को सर पे रखो, नाचो। बेशर्मी की जो दुकान खोल के बैठे हो ना तुम लोग, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कफन नसीब नहीं होगा मरोगे तो। जो अपनी भारतीय संस्कृति को इस 2 टके की औरत के हाथों गंदा कर रहे हो तुम लोग। बहुत दुख है और बहुत शर्म है मुझे तुम लोगों पे। दूर है ना, दूर है। अगर आसपास मेरे उत्तराखंड में होती, आज तक इसकी बोटी बोटी नजर नहीं आती। बेल पर छुटी हुई औरत की इतनी औकात, किसके दम पर खुदकती है तू?
चिंता मत कर बेटा, मोबिन मलिक सर ने तेरा इंतजाम किया, बहुत जल्दी तेरा सब निकलने वाली, तेरी आशिकी का भूत तेरे खोपड़े से निकल के कहाँ फुर हुआ ना पता नहीं चलेगा। जिंदगी में 10 जन्म भी लेगी तो आशिकी का तेरा नामो निशान नहीं आएगा। इतने सदमे में चली जाएगी कि जिंदगी में भूत प्यार क्या होता है ना, वो भूत तेरे दिलो दिमाग से निकल जाएगा। तो दोस्तों बहुत तकलीफ है, लेकिन इसकी बात हर खोज खोज के हम लोग यहाँ पे लाते हैं। बहुत सारी ऐसी इतनी चीज़ें की है जो एक एक करके सोशल मीडिया पे रखूँगी। और इस औरत को यहाँ पे हम नंगा करते रहते हैं, इसको शर्म नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल जलील और 2 टके की गई गुजरी औरत है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। फेम और पैसा सब कुछ मायने रखता है इसके लिए। और उन लोगों से कहती है जो मिलने आते हैं गिफ्ट लेके ना, डूब मरो जरा चुल्लू भर पानी में। जमीर मर चुका है तुम लोगों का, इंसान नहीं हो, जानवर से भी बदतर हो तुम लोग। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। दुखी हूँ इस औरत की गंदी करतूतों से, और हमें हर बार यही कोशिश करती हूँ कि इसको यहाँ से निकाल के फेंके और अपनी आवाज़ को बुलंद रखे, ताकि भारत सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और इस औरत की गंदगी को भारत सरकार तक पहुँचे और ये औरत की गंदगी जल्द से जल्द यहाँ से साफ हो। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखें और ऐसी औरत को जो भी सामने ला रहा है तो पूरी अपना प्रयास जो जारी रखें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।